Hello students, this is Ipshita Gangopadhyay, teacher from Trinity International School. Students, today we will learn about chapter number 14 of your EVS textbook. The lesson name is People Who Help Us. So from the topic itself, you can know that we will be talking about the persons or the people who are helping you in your day to day life. तो इस चैप्टर में हम उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपको हर दिन कुछ ना कुछ तरह से हेल्प करते हैं. ठीक है, तो आप को जैसे कि आप जानते हैं कि रोज आपके घर में मिल्क आता है ना, दूध, अंकल दूध देकर जाते हैं. तो आपको, क्योंकि आपको रोज स्कूल जाते वक्त दूध पीना पड़ता है, तो अंकल क्या करते हैं, सुबह सुबह आपके घर में दूध देकर चले जाते हैं. तो जो हमारे मिल्क मैन होते हैं वो हमेशा हमको हेल्प करते हैं हमारे, क्योंकि हमको जैसे सुबह सुबह दूध पीकर आपको स्कूल जाना होता है, आपके पापा को ऑफिस जाना पड़ता है, आपकी मम्मी भी यदि ऑफिस में जाती है उन्हें भी दूध पीना पड़ता है. इसीलिए मिल्क मैन अंकल क्या करते हैं, सुबह सुबह आपके घर में मिल्क पहुंचा देते हैं, सो दैट यू डोंट फाइंड एनी डिफ़िकल्टी. ओके, सो इस तरह से मिल्क मैन हमें every day he brings milk to our house, and that is how he is helping us. Then you might be taking newspaper in your house, so newspaper boy also comes early in the morning and gives you the newspaper so that you are updated with the events around you. Okay, तो न्यूज़पेपर जो बॉय आते हैं वो आपके घर में सुबह सुबह न्यूज़पेपर देके जाते हैं, ताकि आपको हर खबर आपको सुबह सुबह ही पता चल जाए. ठीक है, तो उसी तरह से बहुत सारे पीपल हैं जो आपको हमेशा एवरी डे यू आर टेकिंग हेल्प ऑफ देम, एंड you as you are taking help of them and you are helped by those people, and you can happily live your life. That is why you have to take help from this person. Okay, so people who help you and make your life easy, those are called as the helpers. So you can see people who help us and make our life easy are our helpers. So जो मिल्कमैन आते हैं वो भी हमारे हेल्पर हैं, न्यूज़पेपर बॉय जो आता है वो भी हमारे हेल्पर हैं, और साथ में बहुत सारे जन हैं जो हमें हमारे लाइफ को गो ऑन करने के लिए हमें हेल्प करते हैं. तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोगों के पिक्चर्स दिए हुए हैं जिनका हेल्प हमें हमेशा अपने लाइफ में ज़रूरत पड़ता है. तो सबसे पहले है यहाँ पर पुलिसमैन का पिक्चर दिया हुआ है. इसमें पुलिसमैन क्या करता है, आपको हमेशा लॉ का सिखाता है, कानून को सिखाता है, और वो हमेशा कोई भी आपको डिफ़िकल्ट सिचुएशन आए, जैसे कि आपका कुछ चीज़ गुम हो गया है या चोरी हो गई है, तो वो आपको उन सभी चीज़ों को ढूंढने में मदद करते हैं. तो पुलिसमैन कैचेस द थीव्स. ओके, चोर को पकड़ता है और आपको आपके सामान लौटाने में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज द पिक्चर ऑफ नर्स. You know, nurse is also very helpful to us, because nurse always take care of us whenever we fall sick. जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो नर्स हमारी टेक केयर करती है. डॉक्टर, आपको पता है डॉक्टर तो हमेशा हमारे को हेल्प करने के लिए ही रहते हैं, क्योंकि जब भी हम कभी बीमार पड़ते हैं तो हम सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं और वो दवाइयाँ देते हैं, और साथ में जो नर्स होती है वो हमारे को दवाइयाँ वगैरह
ठीक तरह से समझा देती हैं। इंजेक्शन वगैरह लगाना होगा तो वो लगा देती है। इसी तरह से डॉक्टर और नर्स दोनों हमारे लिए एक बहुत अच्छा हेल्पर हैं। दूसरे हेल्पर हैं हमारे कॉपलर, जो कि हमारे जूतों को बनाते हैं और उन्हें उनकी मरम्मत करते हैं। तो आप देख सकते हैं कॉबलर मीन्स शूज़। तो कॉबलर जो है हमारे जूते नए बनाते भी हैं और साथ में हमारे जूते को मरम्मत भी करते हैं। जैसे कि कभी हमारा जूता फट गया है कि कुछ जूते में कुछ खराबी है तो वो क्या करते हैं, तुरंत उन जूतों को ठीक करके हमें देते हैं। Next helper is our tailor. So whenever we want to stitch some good cloth, so tailor is helping us for stitching our cloth. Okay. Next one is postman, who always help us by bringing letters and parcel to us. ओके, सो ऑलवेज पोस्टमैन क्या करते हैं, वो हमारे लिए लेटर और पार्सल हमारे डिस्टेंट रिलेटिव से या किसी इम्पॉर्टेंट जगह से हमारे नाम से कोई लेटर आया हो तो वो हमारे घर में पहुंचा देते हैं। कारपेंटर इज मेकिंग थिंग्स लाइक फर्नीचर एंड डोर्स विद वुड. So carpenter is also helpful to us because if we need to buy a new furniture, new sofa set, new showcase, so that time carpenter helps us to make our furniture, okay, with the help of wood. Then next one is gardener. Gardeners always take care of the plants that are present in the garden or park. तो आप जब भी पार्क में देखते हो कि सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, तो इन सब ब्यूटीफुल फ्लावर्स का टेक केयर कौन करता है, पार्क के जो गार्डनर है वो इन सभी फ्लावर्स और जो भी वहाँ पे ट्रीज़ है और जो भी ब्यूटिफिकेशन करना है, ये सभी का केयर गार्डनर लेता है, क्योंकि वो पूरे दिन गार्डन को साफ सुथरा लगता है, जो प्लांट्स है उसे वाटर करता है, तो इस तरह से हमारा गार्डन और पार्क सुंदर दिखता है। तो गार्डनर भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल एक हेल्पर है। Now next helper is our barber. Barber means barber always is helpful to us because they cut our hairs. तो आपने देखा होगा कि जब लॉकडाउन में हमारे बार्बर के शॉप बंद थे तो क्या हो गया था, आपके बाल बड़े हो गए थे, है ना, और एकदम ख़राब दिख रहे थे। तो हमेशा मम्मी बोल रही थी कब बार्बर का शॉप खुलेगा, बार्बर, और मम्मी आपके बालों को मम्मी काटती थी, नहीं तो पापा काट कर देते थे, है ना। लेकिन बार्बर तो बहुत सुंदर से स्टाइल में बाल आपके लिए कट करके देता है। तो आपको क्या हो रहा था, मम्मी डैडी जब आपके बाल कटिंग करके दे रहे थे तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, है ना। लेकिन जब बार्बर अंकल आपके बाल काटते थे तो आपको एकदम बहुत अच्छा लगता था, है ना। तो बार्बर इज ऑल्सो हेल्पर टू अस, ही कट्स अवर हेयर। नेक्स्ट वन इज योर टीचर. टीचर teaches you good things and new things in a school. So he is also an helper, or teacher is also an helper because he or she is giving good values to you. तो अच्छी बातें आपको टीचर से स्कूल में मिलता है, सुनने को या सीखने को मिलता है, ठीक है। तो टीचर भी आपके लिए बहुत ही एक अच्छे हेल्पर है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ शॉपकीपर. शॉपकीपर जो दुकान में जो शॉपकीपर्स रहते हैं वो भी आपके लिए बहुत हेल्प करते हैं। जैसे कि आपको कुछ भी चीज़ चाहिए तो आपको शॉप से मिल जाता है। तो इस तरह से आपको आपके जो शौक वाले चीज़ रहते हैं सब आप दुकान से ले सकते हो, जब आपको शॉपकीपर वो सभी चीज़ें आपके हाथ में देते हैं। आपको यदि कोई चीज़ पसंद ना हो तो आप क्या करते हो, आप दुकान अंकल को क्या बोलते हैं, शॉपकीपर को, कि हमें ये चीज़ ला कर दीजिए, हमें दूसरी वाली चीज़ पसंद है तो आप वो ला कर दीजिए, तो हम आकर लेकर जाएंगे।
तो अगले दिन आप जाओगे तो शॉपकीपर आपके लिए वो चीज़ लेकर आ जाते हैं। तो इस तरह से आपको जो भी चीज़ चाहिए वो आपको शॉपकीपर से, उनके दुकान से मिल जाता है। फिर नेक्स्ट वन इज़ fireman. So fireman is also a very important helper to you whenever there is fire in or around your place. That time fireman comes with the fire brigade and he puts out the fire and save people and things from the fire. Okay. Then bus driver is also very helpful to you because he drives the bus. आपके स्कूल में आपको स्कूल से पिकअप करना, स्कूल में ड्रॉप करना, ये बस में आप जाते हो तो बस ड्राइवर अंकल आपको छोड़ते हैं। फिर आप यदि आपके गांव वाले बस में चढ़ते हो, नेटिव वाले, तो भी वहाँ पे बस ड्राइवर आपको जहाँ जाना है वहाँ। Then comes your conductor. So in the bus there is a conductor who sells the tickets inside the bus. So as driver जो कि बस ड्राइव करते हैं, तो जो भी पैसेंजर्स बस में बैठते हैं उनसे टिकट कलेक्ट करना किसका काम रहता है? वो आपके कंडक्टर का काम रहता है। सो कंडक्टर ऑलवेज सेल्स टिकट इन अ बस। The next one is your driver, that is your train driver. So you have seen bus driver and along with him the conductor. Now if you go in a train, you have a train driver who drives the train, and there is a TT inside your train. आपने देखा होगा कि आप जब भी नेटिव प्लेस में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन में जाते हो तो वहाँ पर टीटी आते हैं। टीटी आके क्या बोलते हैं कि टिकट चेक करने के लिए आते हैं। तो आप हमेशा देखते हो कि वो टिकट मांगते हैं, और जब भी टिकट आप दिखाते हो तो वो कोई अपने फाइल में कुछ लिखते हैं और फिर वो चले जाते हैं। तो वो टिकट चेक करने के लिए आते हैं कि आपने जहाँ भी जाना है आपने टिकट लिया है या नहीं लिया है। ओके। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आपका सीट नंबर में कुछ चेंजेस करना रहता है, तो भी वो आकर आपको हेल्प कर लेते हैं। ठीक है। सो TTE checks your ticket inside the train. So train is driven by your train driver and TTE checks your tickets. तो इन TTE को आपको पैसे नहीं देने पड़ते क्योंकि आपने ऑलरेडी टिकट कलेक्टिंग ऑफिस में आपने पैसे दे दिए, वो सिर्फ आपका टिकट चेक करते हैं। लेकिन जो बस कंडक्टर रहते हैं उनसे आपको पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है। तो आपने ये देखा होगा, है ना? तो इतनी आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हो। फिर नेक्स्ट है योर पोर्टर। पोर्टर ऑल्सो इज़ हेल्पफुल टू यू बिकॉज ही कैरीज योर लगेजेस, इजंट इट? तो आपके पास बहुत सारे सूटकेस हैं कि बैग्स हैं, तो पोर्टर को आप क्या करते हैं? पोर्टर आपको आपके लगेजेस और बैग्स को लेकर जाने में, कैरी करने में आपको हेल्प करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमने बहुत सारे हेल्पर्स को देखा है जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे हेल्प करते हैं। यहाँ पर और भी हेल्पर्स दिए गए हैं। तो ये है मिल्कमैन, इनको तो आप जानते हो। न्यूज़पेपर बॉय, दिस ऑल्सो यू नो। ट्रैफिक पुलिसमैन, सो व्हेनेवर यू गो on the road you can see the traffic policeman. Traffic policeman controls the traffic, isn't it? Manages the traffic. So you can always see him near the signal. आप ट्रैफिक पुलिसमैन को आप हमेशा सिग्नल के वहाँ पर ही देखेंगे क्योंकि सिग्नल में क्या होता है, 4 roads are there, that is why he has to manage the traffic. So ये इनको आपने रोड में ऑलरेडी देखा है। देन यू हैव फार्मर। फार्मर क्या करते हैं? फार्मर आपको खेती बाड़ी करते हैं और आपके लिए क्या करते हैं? क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं। आपके खाने पीने का सामान वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। सो फार्मर ग्रोज फूड क्रॉप्स फॉर अस। सो आपने देखा होगा हम फार्मर को
जब आप कहीं गए होंगे, खेती बाड़ी का काम देखा होगा, उस समय आपने फार्मर्स को भी देखे होंगे. The next helper is our soldier. Soldier is always protecting us from our enemies. So you know, soldiers are very brave. Soldiers बहुत brave होते हैं और वो कहाँ रहते हैं? हमारे कंट्री को और हमें बचाने के लिए वो हमेशा वो हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं. ठीक है. देन ये है आपका हाउस होल्ड हेल्प. आपके घर में जो आपकी काम वाली मौसी आती है वो भी आपके एक हेल्पर है, क्योंकि वो भी आपके घर पर आकर आपके घर का झाड़ू करती है, बर्तन करती है, पोछा करती है. क्यों करती है? क्योंकि वो आपके घर को नीट एंड क्लीन रखती है. Isn't it? So house help is also a helper to you. Next helpers are your sweeper. Sweeper क्या करते हैं? Now you can see here the soldier, farmer who grows crop for us, then soldier who saves our country from enemies. Then you can also see the house help who comes to our house and help us in cleaning and swiping our house, along with the keeping our utensils also clean. यहाँ पे जो हाउस हेल्प आते हैं वो क्या करते हैं? हमारे घर के झाड़ू करते हैं, पोछा करते हैं, फिर बर्तन मांजते हैं, फिर क्लोथ्स को वॉश करते हैं, है ना. तो जो हाउस हेल्प है, इससे क्या होता है? आपका घर नीट एंड क्लीन रहता है. और आप स्वीपर जो हैं वो क्या करते हैं? आपके आसपास के सराउंडिंग्स के जो भी वेस्ट है, जो भी अनक्लीन जगह है, उसे वो क्लीन अप कर लेते हैं. और एवरीथिंग ही takes it and keeps it near the dustbin. Then garbage collector comes near the dustbin and he takes out all the waste things, clears off all the waste things from the dustbin and keeps our neighborhood clean. So both of them are responsible for keeping our neighborhood clean. So you have already seen so many helpers are there in your life who are helping you डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ओके, डायरेक्टली मतलब आपको सीधा हेल्प करते हैं, जैसे बार्बर है, टीचर है, ये सब आप उनको देख सकते हैं. लेकिन फार्मर, सोल्जर, ये सब आपको इनडायरेक्टली आपको हेल्प करते हैं. ठीक है. सो यू हैव सीन सो मेनी हेल्पर्स. ओके, सो दीज ऑल हेल्पर्स आर हेल्पिंग यू थ्रू आउट योर लाइफ. पूरे आपके लाइफ लॉन्ग ये सब हेल्पर्स आपके काम के लिए रहते हैं. ओके, एंड यू आर ऑल्सो हेल्पिंग देम टू कीप the surrounding as well as our environment good. Okay, so this is how we all can work together and keep our environment clean. Okay, so now we will move to our exercise. Color the circle for the correct answer red. ठीक है. Now you have been given with all the options. आपको यहाँ पे लिखा गया है I grow crops. Okay, so what is the answer for this? Who is growing crops for you? कौन ग्रो कर रहा है आपके क्रॉप्स? फार्मर है, बार्बर है, सोल्जर है, कंडक्टर है. कौन? फार्मर. सो यहाँ पर आपको कलर करना है. तो आप कौन सा कलर करोगे? रेड कलर करोगे. देखिए यहाँ रेड लिखा है. ठीक है. तो मैंने यहाँ पर पेंसिल से कलर किया है. आपको क्या कलर है? आपको यहाँ पे रेड कलर का कलर करना है. जो करेक्ट आंसर है उसमें आपको रेड कलर करने हैं. आई क्लियर द गार्बेज टू कीप योर नेबरहुड क्लीन. आई क्लियर द गार्बेज. नाउ फार्मर, कंडक्टर, गार्बेज कलेक्टर और फायरमैन. विच वन इज करेक्ट? C1. ओके, सो जस्ट मार्क. सब रेड कलर से करना है. हाँ, मैं पेंसिल से कर रही हूँ, आपको रेड कलर से करना है. आई सेल थिंग्स इन ए मार्केट.
So I sell things. Policeman, banker, teacher or shopkeeper? Which one? Shopkeeper. Again color it with red color. ठीक है? Now come here. I save lives and homes of people by putting out fire. So policeman, postman, fireman or milkman. Putting out fire. So automatically it will be your fireman. Color it with red. The next one. I get letters and parcels to your home. Policeman, fireman, postman, milkman. So it will be your postman. तो आपने जो भी करेक्ट आंसर किए हैं उसमें आपको रेड कलर से मार्किंग करना है. ठीक है. फिर देखिए यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन. राइट द हेल्पर यू विल गो टू if. Now you have to read the statement and then you have to name the helper. आपको ये statement read करना है और फिर आपको सोचना है कि आप कौन से हेल्पर के पास जाओगे. ठीक है. तो ले चलते हैं हम. You want to get a shirt stitched. तो आपको एक शर्ट स्टिच कराना है. तो आप किसके पास, कौन से हेल्पर के पास जाओगे? स्टिचिंग के लिए कहाँ जाते हो आप? टेलर, isn't it? So write down tailor. Okay. Your shoes are torn. आपके जूते फट गए हैं. तो आप किसके पास जाओगे? Cobbler. Okay. Then you need a haircut. आपको बाल कटवाने हैं. So you will go to barber. Then योर मदर लूजेज हर पर्स. आपके मम्मी का पर्स खो गया है. तो आप क्या करोगे? किसके पास जाओगे आप? टेलर के पास जाओगे, कॉबलर के पास जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, बार्बर के पास जाओगे कि पुलिसमैन के पास जाओगे? यू विल गो टू पुलिसमैन. ओके. नाउ यू नीड अ स्टडी टेबल. आपको पढ़ाई करने के लिए आपको एक टेबल की ज़रूरत है. तो आप टेबल किसके पास लेने के लिए जाओगे? टीचर के पास जाओगे? नहीं. टेलर के पास? नहीं. यू विल गो टू कारपेंटर, जो आपको फर्नीचर बनाकर देता है ना. यू विल गो टू कारपेंटर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सर्कल द ऑब्जेक्ट the following helpers do not need. Now here what is written? Do not need while working. So you have to circle the objects which the helper do not need. आपको ऐसे ऑब्जेक्ट को सर्कल करना है जिसे दिया हुआ हेल्पर यूज नहीं करता है. Now you can see teacher. Okay. Now what are the objects given to you? Chalk, देन यूटेंसिल्स एंड देन ब्लैक बोर्ड. तो टीचर कौन सा यूज़ नहीं करती है? ये वाला है ना. ये दोनों टीचर वाइल टीचिंग शी इज़ यूजिंग दिस. ओके. देन डॉक्टर इज़ यूजिंग मेडिसिन, इज़ यूजिंग योर syringe, is not using the axe. Okay. So you have to circle the objects which are not used by the हेल्पर्स, जो वो हेल्पर्स यूज नहीं करते हैं. नहीं. ओके. नाउ गार्डनर इज syringe, then your water can, now plant. So which one he is not using? Syringe. Okay. Then farmer is using tractor, he is using sickle, he is not using needle and thread. Okay. So this is how you have to circle. Now go to answer the following. First question. What does a conductor do? So write down, a conductor sells tickets in a bus. Name two people who help us in a train.
train driver, and TTE. TTE is a person who checks your ticket. Which two helpers help to keep our neighborhood clean? Sweeper and garbage collector. So these two people are keeping our environment clean. Okay, so write down the answers properly. Now this is a chart given to you where you have to visit the places. You have to go to the doctor, then you have whoever is the helper, and you have to see what type of work they are doing and what type of tools, क्या क्या उनके पास सामान है, वो सभी चीज़ों को आपने लिखना है. ठीक है, तो ये आपको एज अ होमवर्क दिया जाएगा. ठीक है, so with this we complete off with our chapter, that is our helpers. Thank you. Hello children, this is Ipshita Gangopadhyay, teacher from Trinity International School. Students, today we will learn chapter number 14 of your EVS textbook. The lesson name is We Need Them. From the name itself, you can see that the chapter will be discussing about the people who are our helpers. So, इस चैप्टर के नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि हम इस चैप्टर में हमारे हेल्पर्स जो है, जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमें हेल्प करते हैं, सो दैट आवर लाइफ बिकम ईजी. सो दीज पीपल आर द हेल्पर्स. तो इस चैप्टर में हम उनके बारे में पढ़ेंगे. Now you can see people who help to make our lives comfortable and easy are our helpers. So you already know about the helpers. They are right from the morning they are helping us, like our milkman, the newspaper boy, then our shopkeepers, isn't it? So they are the helpers whom we already know, and in every day we come across these helpers. Okay, तो रोज हमें इन helpers की ज़रूरत पड़ती है. Now in this chapter you have been given with so many helpers, and we will one by one we will see who are they. Okay, so people who help us. So you can see this person. आपको यहाँ पर देख के ही पता चल रहा है कि he is our gas delivery boy. So whenever our gas cylinder gets over, that time we